नमस्कार. दैनिक प्रभात तर्फे आलेल्या तुम्हा सर्वांचं, तुमच्या कुटुंबियांचं आणि या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित राहिलेल्या तुम्हा सर्व रसिक प्रेक्षकांचं मी चित्रा खरे मनापासून स्वागत करते. खूपच ट्रॅफिकमधून वाट काढत वाहनांच्या गर्दीतून आपण येऊन आता स्थानापन्न झाला असाल तर आपल्या सुंदर सांगीतिक प्रवासाला आणि त्याचबरोबर ज्या उद्देशासाठी आज इथे जमलोय त्या महिलांच्या पुरस्काराला आपण सुरुवात करतोय. माणिकचंद ऑक्सिरिच प्रस्तुत प्रभात नारी सन्मान सोहळा 2023 पॉवर्ड बाय महेश नागरी मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी पुणे आणि प्रकाश मसाले मसाला महाराष्ट्राचा वैद्य नानल्स आयुर्वेद या सगळ्यांच्या तर्फे मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं प्रभात नारी सन्मान सोहळा 2023 आणि त्या अनुषंगानं ज्या कार्यक्रमाचा आपण आस्वाद घेणार आहोत त्या आशा द व्हर्सेटाईल या दोन्ही कार्यक्रमांसाठी मनापासून स्वागत करते. जागतिक महिला दिन गेले अनेक वर्ष दरवर्षी साजरा होतोय. आपल्या घरातल्या महिलांचा सन्मान आपल्याला रोजच करायचा असतो, पण खास या दिनाच्या निमित्तानं हे औचित्य साधून समाजोपयोगी कार्य करणाऱ्या आणि आपल्या कार्याचा ठसा उमटवणाऱ्या अनेक क्षेत्रातल्या काही निवडक महिलांचा सत्कार या निमित्तानं केला जातो. खरं तर मागच्या वर्षी युनेस्कोनं थीम जाहीर केली होती. त्या थीममध्ये असं होतं की चूज द चॅलेंज, चूज टू चॅलेंज, आणि ही थीम लक्षात घेता या ग्लोबल संकल्पनेचं स्थानिक अर्थात लोकल स्वरूप लक्षात घेता समाजात विविध स्तरावर काम करणाऱ्या अत्यंत विपरीत परिस्थितीतून पुढे येऊन आपल्यासह समाजातल्या इतर भगिनींना पुढं आणणाऱ्या अशा कर्तृत्ववान स्त्रियांचा गौरव आपणही करावा असं प्रभातनं ठरवलं आणि दैनिक प्रभात गेली काही वर्ष महिला दिनाच्या निमित्तानं हे औचित्य साधते आणि म्हणूनच हा कार्यक्रम आपण करतो आहे. या सर्व महिलांना आणि सगळ्याच महिला वर्गाला दैनिक प्रभातकडून हा मानाचा मुजरा. सुरुवात करूयात कार्यक्रमाला आणि दीपप्रज्वलन करून आपण गाण्याच्या कार्यक्रमाकडे जाणार आहोत. तर या दीपप्रज्वलनासाठी मी रंगमंचावरती आमंत्रित करते दैनिक प्रभातच्या संचालिका वृषाली गांधी, सूर्यदत्ता फाउंडेशनच्या उपाध्यक्षा सुषमा चोरडिया, महेश नागरी मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे संचालक मगराज राठी सर, वैद्य नानल्स आयुर्वेदच्या सुप्रिया विलास नानल मॅडम आणि बाबासाहेब जाधव आणि पवन जाधव संचालक प्रकाश मसाले या सर्व मान्यवरांना मी रंगमंचावरती आमंत्रित करते. यांच्या हस्ते आपण दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात करणार आहोत. पानापानात सत्यता आणि पानापानात निष्पक्षता हे ब्रीदवाक्य जपत दैनिक प्रभात गेले अनेक वर्ष विविध क्षेत्रातील सर्व घडामोडी वाचकांसमोर नेहमीच ठेवत आलंय आणि ही सत्यता आणि निष्पक्षता जपणाऱ्या समाजातील अशा सर्व घटकांचा सन्मान वेळोवेळी दैनिक प्रभाततर्फे केला जातो. असाच सन्मान आज सुद्धा महिला दिनाच्या निमित्तानं. दीपप्रज्वलन करून आपण कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात करूयात. मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी दीपप्रज्वलन करावं. मान्यवरांनी औपचारिक सुरुवात केलेली आहे. आता आपल्यावरती जबाबदारी आहे की एका छान कार्यक्रमाची उत्साहानं सुरुवात करण्याची एक रसिक प्रेक्षक म्हणून जबाबदारी उचलताना तेवढ्याच जोरात टाळ्या व्हायला हव्यात. या टाळ्यांनीच सुरुवात करूयात कार्यक्रमाच्या पुढच्या भागाला आणि यासाठी मी शैलेश लेले आणि त्यांच्या ग्रुपला आमंत्रित करते. आशा द व्हर्सेटाईल या गाण्याच्या कार्यक्रमाची आता आपण सुरुवात करतोय. मन दर्पण
आशा भोसले सिर्फ एक नाम ही नहीं, इस संगीत जगत की आशा, एक ऐसी आशा सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि जीवन को गाती गुनगुनाती है। आशा का धर्म है संगीत, मंत्र है सात सुर, पूजा और इबादत है गायकी, जप है गीत के बोल, और इन सब की साधना है जीवन अनमोल। आशा जी का विचार, कल्पना और भाव लयबद्ध होकर एक नया विहान रचते हैं, जहाँ सुरों में एक देश बसता है, जो शब्दों के परिवेश को एक लय देता है और जीवन गतिमान होकर बंदिश के धर्म पर चल पड़ता है। इन सुरों में समय का सच बोलने लगता है और चांद गवाही देने लगता है। 1952 तक आशा जी की कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। संगीतकार ओपी नैयर की साझेदारी ने आशा भोसले जी को एक खास पहचान दिलाई। नैयर जी पहली बार 1952 में आशा जी से एक गीत उन्होंने गवा लिया। गीत था छम छमा छम। इसकी संगीत रिकॉर्डिंग के समय वे पहली बार मिले। पहली बार इन्होंने फिल्म मांगू इसके लिए आशा जी को बुलाया और इन्होंने एक बहुत बड़ा मौका 1956 में आई फिल्म सीआईडी में आशा जी को दिया। आशा भोसले जी की पहली बड़ी सफल फिल्म बीआर चोपड़ा की 1957 साल की नया दौर थी। मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए उनके गीत उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जिससे साहिर लुधियानवी जी ने लिखा था और ओपी नैयर ने संगीतबद्ध किया था। इस गीत ने एक खास पहचान उन्हें दी। आशा जी ने ओपी नैयर के साथ पहले भी काम किया था, पर ये पहली फिल्म थी जिसके सारे गीत आशा जी ने फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री के लिए गाए थे। हो जब ऐसे चिकने चेहरे, हो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी ये। किधर भी फेरा, ओ कभी डाल किधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। वैसे उड़े जब जब जुल्फे तेरी के अल्हड़ मादक स्वर के साथ ही जब 1958 की फिल्म रागिनी और 1960 की फिल्म कल्पना के गीत का जिक्र आता है, तो गायिका आशा भोसले और संगीतकार ओपी नैयर दोनों की ही विविधता यानी वर्सटैलिटी की पहचान हुई। रागिनी के गीत छोटा सा बलमा अखियन नींद
चुराए ले गए की तारीफ करते हुए शास्त्रीय गायक उस्ताद आमिर खां साहब और ओपी नैयर जी ने कहा था, इस गीत में तुमने 9 रागों का मिश्रण किया है। मुखड़ा तिलक राग में रखा है, ठुमरी अंग का राग होने की वजह ये अन्य रागों की छाया इसमें है। इस तरह फिल्म कल्पना का गीत है तू है मेरा प्रेम देवता, जो ललित राग की बंदिश ही समझिए, और गीत बेकसी हद से जब भी गुजर जाए तिलक कामोद में है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित इतने अच्छे गाने बांधने के बाद भी जब ओपी नैयर जी कहते हैं कि मुझे तो शास्त्रीय संगीत की इतनी जानकारी नहीं, तो उसे उनकी सादगी कहे या ओढ़ा हुआ भोलापन। कई फिल्मों में कई नायिकाओं के लिए कई सुपरहिट गीत आशा जी ने गाए। मुमताज, बबीता, वैजयंती माला, आशा पारेख, माला सिन्हा जैसी उस वक्त की लोकप्रिय नायिकाओं के लिए उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से आशा जी ने अपनी गायकी को अंजाम दिया। जानना चाहते हैं? देखिए। जहाँ तक महक है मेरे केसों की चली आइए, रेशमी जुल्फों का अंधेरा ना घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चली आइए, यह रेशमी जुल्फों का अंधेरा ना घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। मैं तुमसे मांगती हूँ जरा अपना हाथ दे दो, मुझे आज जिंदगी की वो सुहाग रात दे दो, जिसे लेके कुछ न मांगो और मांग मैं सजा लूं, हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, जिसे नाम मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। सच पूछो तो मेरे दिल में प्यार इन्ने इन्ने, अली मेरा हो जा कहती है मिस बिल्ले, सच पूछो तो मेरे दिल में प्यार इन्ने इन्ने, ओ बंगाली मेरा हो जा कहती है मिस बिल्ले, पप्पी तुझे पुकारती गंगोली आरम, की बोले रे मेरा हो जा साजना फिर बेड़ा पारम,
बांगाली छोकरा करू प्यार को नमस्कारम. मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम. आपको प्यार मेरा याद जहाँ आएगा. आपको प्यार मेरा मेरी मोह की तरह जाइए. आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी. ये नजर लौट के फिर आएगी. दूर तक आपके पीछे पीछे. दूर तक आपके पीछे पीछे. मेरी आवाज़ चली जाएगी. जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी. ये नजर लौट के फिर आएगी. याद कीजिए वो ज़माना जब 1913 में पहली मूक फिल्म प्रदर्शित हुई, राजा हरिश्चंद्र. फिर कुछ समय बीता और सन 1931 में आई बोलती फिल्म आलम आरा और चल पड़ा एक सिलसिला. संवाद बोलते बोलते ये शब्द गीतों में ढलने लगे. पर्दे पर गीतों का संसार सजने लगा. लेकिन तब भी गायिका और नायिका अक्सर एक ही हुआ करती थी. यानी पर्दे पर जो नायिका हमें दिखाई देती थी वही खुद अपने गाने गाती थी. फिल्म जगत की पहली महिला संगीतकार मानी जाने वाली सरस्वती देवी यानी खुर्शीद होमजी ने फिल्म अछूत कन्या के लिए देविका रानी और अशोक कुमार से गवाया था गीत मैं बन की चिड़िया. लेकिन हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायन यानी जिसे हम प्लेबैक सिंगिंग कहते हैं उसकी शुरुआत 1935 में हुई. फिल्म थी न्यू थिएटर्स की धूप छाव. गीतकार थे सुदर्शन और संगीतकार R.C. बोराल. गीत के बोल थे मैं खुश होना चाहूँ पर खुश हो न सकूँ. पारुल घोष और साथियों के स्वर में ये गीत था. कुछ गीत संगीतकार पंकज मलिक ने भी गाए. पार्श्व गायन की ज़रूरत और उसके महत्व के बाद खुद आशा जी ने कही है. आइए देखते हैं. Playback singing means when you hear a voice of a different person dubbed on the lip movement of the film actor. That means I sing the song and the actor or film star mimes it. In the 40s and early 50s, a single film used to carry 12 to 14 songs. Now they are on an average 5 songs in a film. Since most actors could not sing well enough, we professional singers were asked to do the job. मोहब्बत का हाथ जवानी का पल्ला सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह. मोहब्बत का हाथ जवानी का पल्ला सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह. अगर हम पहली फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो जिक्र आता है कि फिल्म जवानी की हवा इस सिनेमा की नायिका चंद्रप्रभा जब बेहद बीमार होने के कारण गा नहीं सकती थी, इसलिए संगीतकार सरस्वती देवी ने उनके लिए खुद गाया और चंद्रप्रभा ने सिर्फ लीप मूवमेंट्स मैच किए थे. यहाँ एक सवाल मन में आता है कि आशा जी ने हिंदी सिने जगत में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत आखिर कब की? जी हाँ, आशा जी ने पहला हिंदी पार्श्व गायन 1947 की फिल्म अंधों की दुनिया, इसमें जो गीत था गरीबों के दाता गरीबों के वाली, इसमें गाया
और इस गीत में उनकी सहगायिका थी जोहराबाई अंबाला। सन 1948 में हिंदी गीत फिल्म चुनरिया के लिए गाया और पहला सोलो उन्होंने 1949 में रात की रानी इस फिल्म के लिए गाया। मंजिल दर मंजिल आशा भोसले का सफ़र जारी था, लेकिन अब भी उनकी वर्सटैलिटी की पहचान होनी बाकी थी। आशा जी की सफलता और लोकप्रियता अन्य संगीतकारों के लिए भी एक आशा की किरण साबित हो रही थी। बात अगर सी रामचंद्र जी की करें तो सन 1952 के अलबेला से लेकर 1964 की बहुरानी तक सी रामचंद्र की लोकप्रियता और प्रसिद्धि का समय कहा जा सकता है। कुछ 120 फिल्मों के लिए आपने संगीत दिया, लेकिन फिल्म आशा में किशोर कुमार के साथ गाए ईना मीना डीका इस गीत को आज इतने सालों बाद भी हम उसी तरह गाते और गुनगुनाते हैं। शायद आज भी हमारी किसी पार्टी में ईना मीना डीका इसके बिना वो पार्टी पूरी नहीं होती। इस दुनिया में दिल न लगाना, दिल दे के पड़ेगा पछताना। ये रूप के पुजारी, ये दिल लेने वाले पहले पहले होते हैं बड़े भोले भाले। कलेजे को थाम पुकारेंगे नाम, तू ही है, तू ही है, तू ही तो है वो ईना मीना डीका, हड़ा मनिका, दाड़ा मनिका, माका नाका नाका, माका नाका नाका, चिका बिकारिका, चिका बिकारिका, ईना मीना डीका डीका डे दाड़ा मनिका, माका नाका, चिका बिकारोला, राम पम पोश, 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 राम पम पोश। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा भोली परिहारी बोली अरे चारे हट नट खट ना छोर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे चारे हट नट खट ना छोर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। चोरी से बाज आई होरी से, चोर तेरी चोरी निराली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। अरे जा रे हट नट खट ना छोर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे।
मैंने जब भी कोई धुन बनाकर आशा को सुनाई, उन्हें बहुत जल्दी याद हो गई। सिंगर में ये बहुत बड़ा गुण है। सब कुछ गा सकना आशा के वर्सटाइल होने का प्रूफ है। वॉइस कंट्रोल ऐसा है कि गीत की एक लाइन में यह हस्की वॉइस से भी गा सकती है और उसी में जोर से चिल्ला भी सकती है। अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुक भी है, फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुक भी है, फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत की इजाजत है, तो चुप क्यों रही, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। वैसे तो आशा जी ने प्रसिद्ध संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन यानी एस.डी. बर्मन के निर्देशन में कई हिट गाने गाए। इसमें काला पानी, काला बाजार, इंसान जाग उठा, लाजवंती, सुजाता और तीन देवियाँ ये फिल्में हैं। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के साथ गाए आशा जी के युगल गीत यानी डुएट्स काफ़ी प्रसिद्ध हुए। अब के बरस भेज गीत बिमल राय की फिल्म बंदिनी, इसे आशा जी को प्रमुख गायिका के रूप में स्थापित किया। अब की बरस भेज भैया को बाबुल, इस गीत में नारी मन की जिस वेदना और दुख को आशा जी ने अपने स्वर में व्यक्त किया है, स्वर की वो करुणा सीधे मन में उतर जाती है। गीतकार ने भेज शब्द का प्रयोग किया है। मजा देखिए, इस भेज में मन की आग्रही व्याकुलता और स्वर की जिस करुणा का समावेश है, वह भेजो की आदेशात्मकता और भेजिए की औपचारिकता से कोसों दूर है। इस गीत में आशा जी का स्वर हर बेटी को अपना ही स्वर लगने लगता है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में ले जो बुलाए रे, लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियाँ, दे जो संदेशा भेजा रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। बर्मन दादा, एस.डी. बर्मन साहब, उनके साथ मैंने बहुत साल मैंने काम किया। पहली पिक्चर उनकी मैंने गाई थी लाल कुंवर, उसमें पहला गाना गाया। बाद में बहुत पिक्चरें गाई। उन्होंने ये सिखाया कि गाने को फेड आउट कैसे करना, फेड इन कैसे करना, आवाज को कहाँ कंपन देना,
आवाज कहाँ स्ट्रेट रखना, ये चीजें गाने में बहुत जरूरी होती है। बर्मन साहब के गाने में ज्यादातर फोक म्यूजिक होता था और वो हमेशा बोलते थे कि फोक म्यूजिक कभी नहीं मरेगा, हमेशा फोक में गाने बनाने चाहिए। जो मैं होती राजा तू मेरी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा तू मेरी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा तू मेरी दुल्हनिया। मटक रहे थी राजा तोरे बंगले पर, मटक रहे थी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। सन 60 के दशक, इसमें संगीतकारों की बात करें तो अनिल विश्वास, वेदपाल वर्मा, बुलो सिरानी, मलय चक्रवर्ती, बिपिन दत्त, शार्दुल ग्वाला, एस मोहिंदर, निसार बज़मी और चित्रगुप्त आदि संगीतकारों के लिए आशा जी ने गाया। जब वे संगीतकार के साथ गाने के रिहर्सल्स पर होती थी तो गीत अपने हाथ से खुद कागज पर उतारती थी, साफ साफ अपनी ही कलम से, अपने ही कागज पर। फिर लिखे गीत पर कुछ निशान और चिन्ह बनाती थी। पूरे गाने पर या तो निशान होते थे या कहीं चिन्ह होते थे, और जब पूरे निशान लग जाते, गाना खत्म हो जाता, तो वो कागज एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बन चुका होता। हमारे किशोर इतने मजाकी थे कि जिसकी हद नहीं। पूरा दिन अगर आप उनके साथ गाना गा रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक इतने हंसाते थे कि हमारी आवाज भी खराब हो जाती थी। हम हाथ जोड़ के कहते थे, किशोर दा प्लीज मत हंसाइए, हमारा गला खराब हो गया, खराश आने लग गई, लेकिन वो बंद नहीं होते थे। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए, यूं ही फिसल गए। कहो जी रोज रोज यूं ही तेरे संग बहलाए क्या। सुनो जी, सुनो जी, समझ सको तो खुद समझो, बताए क्या। कहो जी रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या। सुनो जी, सुनो जी, समझ सको तो खुद समझो, बताए क्या। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, जरा नजर को संभालना। हाँ, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गया। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गया। जब हम आशा जी के साथ संगीतकारों की बात करते हैं तो एक नाम आता है संगीतकार मदन मोहन जी का, और सजने लगती है गज़ल की महफिल। मदन मोहन 25 जून 1925 में बगदाद में जन्मे। दूसरे महायुद्ध में उन्होंने हाथ में बंदूक थामी और युद्ध खत्म होने के बाद आकाशवाणी का माइक भी उसी हाथ से थाम लिया। लखनऊ केंद्र में बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर उन्होंने काम किया। गीतकार राजेंद्र कृष्ण कहते थे, मदन मोहन की संगीतबद्ध की हुई कई फिल्में वो भूली दास्तां बन चुकी, पर उनका संगीत लो फिर याद आ गई की श्रेणी में आता है। उन्हें फ्लॉप फिल्मों का हिट संगीतकार भी कह सकते हैं। एक और अजूबा सच कि मदन मोहन के लिए आशा जी ने लता जी से कई अधिक गाया है, लेकिन मदन मोहन का नाम लेते ही लता मदन मोहन यही याद आता है। देख कबीरा रोया, बैंक मैनेजर, आखिरी दाव जैसी फिल्में याद कीजिए। वो कौन थी का गीत, शोख नज़र की बिजलियाँ, अदालत फिल्म का गीत, ज़मीन से हमें,
मेरा साया का झुमका गिरा रे, ये सभी गीत आज भी हलचल पैदा करते हैं। ज़मीन से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे। तो होके ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीन से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे। सैयाए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी। सैयाए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी। बोले झुमका मैं पहना दूँ आजा बाकी छोरी। मैं बोली ना 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 बाबा ना कर जोरा जोरी। लाख छुड़ाया सैया रे कलैया नाही छोड़ी। हाय कलैया नाही छोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे हम दोनों के तकरार में। झुमका गिरा रे हम दोनों के तकरार में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे। सितारे झिलमिला उठे। चराग जल
नहीं अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। दिल तो भरा नहीं है, लेकिन गानों का ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा। लेकिन जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस पुरस्कार वितरण के बाद